सही। तो उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सिंहस्य शिष्टस्य प्रविशन्ति मुखे गया। ये श्लोक था। और दूसरा था, कौन सा था दूसरा? अन्नदानम महादानम विद्यादानम महत्तरम अन्नेन क्षणिकाकृते यावत जीवन तो बीतेगा। ये दो श्लोक थे तो याद करने हैं। तो इस श्लोक को याद करने के बाद अब हमें बोल पाएगा कोई? निमा बेन, लिख के बोले, कोई बात नहीं। हेलो। हाँ, लिखकर बोल सकते हो, कोई बात नहीं। हाँ सर, वो अ, दूसरे दिन वाला तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था ना, तो नहीं पता। कोई बात नहीं, तो पहले दिन वाला बोल। हाँ। उद्यमेहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सूतस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखेन मृगा। मुखे मृगा, सही। गजा। हाँ। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, ऐसे क्लियर बोलना चाहिए। सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, ऐसे। नहीं सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति विषयगजाः मृगाः। और जो बात करी थी बेसिक, जो पठामि पठसि पठति पश्यामि पश्यति पश्यति, अहम पठामि अहम पश्यामि अहम खादामि अहम गच्छामि, त्वं पठसि त्वं पश्यसि त्वं खादासि त्वं गच्छति। तो ये जो है वो एकदम बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ेंगे। इसकी वजह से सरलता से हम पूरा ये जो श्लोक का या फिर सीखना है वो सारी बातें हम कर सकेंगे। भगवद गीता के जो श्लोक है वो भी हम अच्छे से पठन कर पाएंगे, सारा जितने भी है उसमें। तो इसी तरह हमारा कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद जो 700 श्लोक है वो किस तरह रहेंगे? बेसिक पहले पठन करेंगे और उसके बाद उसका अनुवाद होगा। अनुवाद सिंपल बेसिक रहेगा, ज्यादा उसको विस्तृत में समझाएंगे नहीं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। संस्कृत जो बोलना है इस तरह बोलते बोलते हम सीख पाएंगे। तो संस्कृत बोलना हमारा एक तरह सीखेंगे और उसमें संस्कृत यानी कि सारी बातें आ जाएगी। तो आप संस्कृत लिख सकते हैं, डायरेक्ट अनुवाद कर सकते हैं। इस तरह पूरा रहेगा। श्लोक याद करना है, श्लोक याद करना है तो कैसा रहेगा कि जैसे अभी बताया वैसे आपको याद करना है। तो उसमें अलग अलग आएंगे। स्टार्टिंग में हम दो लाइन से शुरू करेंगे, उसके बाद चार चार लाइन तक सीखेंगे। 450 नए शब्द सीखेंगे। तो जो हमने यहाँ पर किए हैं लास्ट टाइम, जो सेकंड बैच था क्लास, उसमें था यावत, जब तक, तत्र वहाँ, यत्र जहाँ, तित्र कहाँ, अत्र यहाँ। तो ये जो है वो हम सीखेंगे और वो याद करेंगे। ये किस तरह होगा कि जब हम सीख रहे होते हैं कंप्लीट बोलना या फिर लिखते हैं तो इसमें जो शब्द आएंगे वही हम यहाँ लिखेंगे। तो जो हमें याद करेंगे उसके हिसाब से सरलता से हम याद भी कर सकेंगे और हमें अच्छे से आगे जा सकेंगे। तो इस तरह रहेगा। दूसरी बात, जो कुछ बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम जानेंगे सीखेंगे। शुरुआत में जो गोल लिखना है तो वो क्या है, फिर ध्यान हो या फिर मेडिटेशन हो तो वो भी हम यहाँ स्टार्टिंग के 5 मिनट के अंदर वो सब बातें करेंगे। दूसरी बात, कुछ भी त्योहार, तो देश के लगती जो भी बातें हैं या फिर ऐसा चरित्र हो इसके रिलेटेड बातें 2 3 4 मिनट की रहेगी। तब जब भी कोई भी हम क्लास लेते हैं तो इस तरह पूरा
ये हमारा वीडियो दिन का क्लास रहेगा। और इसमें एक बात है, बहुत सारे हैं जो सीखना चाहते हैं लेकिन दूसरी बात है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, आप टाइम नहीं दे सकते तो वो आपका होगा। तो संस्कृत सीखना वो सीखेंगे लेकिन साइड में बहुत कुछ होगा। शायद मेरा भी इतना रेगुलर कंटिन्यू सातत्यता नहीं है तो वो मेरी भी वो हो जाएगी। तो इससे ये स्टार्ट करेंगे तो साथ में बहुत कुछ होगा। और इसीलिए एक कदम संस्कृत की ओर हम आज से स्टार्ट करेंगे तो कल दूसरे लेवल तक पहुंच सकेंगे। इसलिए स्टार्ट करेंगे। मुकुंद मुकुंद सर कैसे हो? प्लीज अनम्यूट करें। आवाज आ रही है मुकुंद भाई? मुकुंद सर एक को आ रहा है, अभी क्लियर है? कोई बात नहीं, एक हो। मेरा एक हो या आपका एक है? नहीं अभी क्लियर है, साथ में दूसरा रखा है। आप माइक ओपन करें। हेलो। जी नमस्कार कश्यप भाई। नमस्कार, कैसे हो? बस एकदम मस्त। मुकुंद सर है, संस्कृत पढ़ाते हैं, कच्छ से है। मुझसे 2 साल आगे थे, विद्यापीठ में पढ़े थे। पढ़े थे। अनम्यूट करें, आप बात करें थोड़ी बहुत। जरूर। सो संस्कृत का महत्व कितना है, क्यों हमें सीखना चाहिए? क्या? अच्छा जी मैं बताऊं। हाँ आप बताओ। अरे अद्भुत। संस्कृत भाषा सीखना ये मतलब हमारा सौभाग्य है कि हमको सीखने मिल रहा है, क्योंकि पूरा विश्व बहुत सारी भाषाओं को लेकर चल रहा है पर एक भाषा में इतना परफेक्शन हो। संस्कृत भाषा क्या है वो जाने, और संस्कृत भाषा का व्याकरण जिन्होंने पूरा मैनेज किया अरेंज किया वो आचार्य पाणिनि को सिर्फ जाने ना, तो फिर क्यों सीखना ना, उसका भी कारण जरूरत नहीं मेरे रहती है। इतना प्यार खड़ा हो जाता है इस भाषा से कि बस ये लगने लगता है कि जितना जल्दी हो सके मैं ये भाषा सीख लूं। और हाँ इतनी डीप है कि कब तक सीख लूंगा तो उसका कोई लिमिट ही नहीं है, इस जन्म में अगले जन्म तक। और इतनी सरल है कि बस कुछ दिनों के लिए सीखा तो भी जैसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि मुझे संस्कृत भाषा आ गई। तो इसका बेसिक व्याकरण इतना अच्छा है कि थोड़ा ही सीखें तो भी हम संस्कृत बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अंदर जाकर डीप में जाकर गहराई में जाकर सीखते जाना है तो इसका कोई अंत नहीं है। तो जैसे हमारा ईश्वर, जैसे हमारे वेद, जैसे हमारे शास्त्र, वैसी ही हमारी भाषा, सब कुछ अनादि अनंत है। तो संस्कृत भाषा की जबरदस्त विशेषता है और कश्यप भाई ऐसा कुछ लेकर कर रहे हैं तो ये हमारा सभी का सद्भाग्य है। कश्यप भाई जिस काम को उठाते हैं उसको कैसे भी करके पूरा करते हैं। धन्यवाद कश्यप भाई। अ, यानी मेरा ये जो सफर रहा है, पहले आर्ट का था। आर्ट का यानी अब तक का पूरा 2012-13 से जब से पूरा करने के बाद फिर वर्क के लिए अहमदाबाद, हिम्मतनगर, फिर बॉम्बे जाना, फिर राजकोट जाना, फिर वहाँ से आके यहाँ हमारे जो लोकल एरिया में शॉप रन करे, उसके बाद आर्ट कंटिन्यू रखा। अ, उस वक्त था कि नहीं संस्कृत को करना है लेकिन एक प्लेटफॉर्म है ना। लेकिन अब एक इजीली एक प्लेटफॉर्म मिल गया है तो क्यों ना स्टार्ट करें, तो इसी वजह से स्टार्ट किया है। और आप तो बहुत पहले से ये कर रहे हो और इसलिए अच्छा लगता है कि कोई है जिन्होंने स्टार्ट करा है। और आज भी तो कल
हम स्टार्ट करने वाले थे, तो आज से क्यों ना स्टार्ट करें। तो यही दिमाग में रख के स्टार्ट किया है, शुरू किया है। और आप भी ऐसे आएंगे, बातें करेंगे तो और अच्छा लगेगा। और आपका कैसा रहा है अब तक, कि क्या सोचते हो कि अभी का जो महत्व आपने दिखाया कि पूरे विश्व में ये सब चल रहे हैं, आगे जाके क्या लगता है आपको, मुकुंद सर? मेरा अनुभव, मतलब इससे पहले जैसे जहाँ जहाँ मैंने संस्कृत पढ़ा या पढ़ाया है, तो उसके हिसाब से ये रहा है कि बस प्यार खड़ा होना ना, ये ज्यादा जरूरी है। इसमें होता क्या है कि अगर जिस प्रकार से सभी ट्रेनिंग कैंप्स चलते रहते हैं, उस हिसाब से सीखने वालों की ओर से है, जो हम सब हैं, जो हम सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो जैसे हम दूसरी किसी भाषा या दूसरी किसी एक्टिविटी या आर्ट या कंप्यूटर, आईटी फील्ड, सभी का ट्रेनिंग जो चल रहा है, उस प्रकार से संस्कृत को एक ट्रेनिंग बेस पर ना देखते हुए प्यार से, कि हमारी माँ है वो, मतलब सिर्फ वर्णमाला भी पढ़ते हैं ना, तो ये लगता है कि इतना बुद्धि लगाकर किसी ने सिर्फ क लिखा होगा। मतलब यहाँ कितना कुछ। अभी हम कल ही एक जगह पर ऐसी चर्चा हम बहुत अच्छी कर रहे थे कि एक इंग्लिश भाषा भी सीखनी ही चाहिए हमको। तो आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः, ये सोचने वाले हम भारतीय लोग हैं। तो अच्छाई तो जहाँ से आती है आने दो। पर अगर कंपेयर करते हैं तो ये ध्यान में आता है कि एक ऐसी इंग्लिश लैंग्वेज की जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ऐसा कहा जाता है, अभी उसको ठीक करने के लिए, उसमें रिसर्च करने के लिए 300-400 साल से, और हर साल 3, 4, 5, 10 करोड़ लोग रिसर्च करने में लगे हुए हैं। फिर भी उनको अगर ये पूछ लो कि आपने पहला ए क्यों रखा, बाद में ही बी क्यों रखा, उनके पास कोई जवाब नहीं है। और यहाँ क, ख, ग, ग किसने लिखा, तो बोले बस भगवान शंकर डमरू बजा रहे थे और निकल आया। और वो इतना परफेक्ट, मतलब इतना दिमाग से, कि उसमें जीभ कहाँ पर लगेगी, क्यों वहां पर ही लगेगी, हवा कितनी निकलेगी, और पहला क ही क्यों, उसके बाजू में ही ख क्यों, उसके बाजू में ही ग क्यों। वो इतना लॉजिकल है, इतना साइंटिफिक है, और सिर्फ वर्णमाला भी 3-4 बार बोल देना तो भी ऐसे शरीर गर्म हो जाए। मतलब फिजिकल फिटनेस के लिए संस्कृत वर्णमाला बोलो, इतना लॉजिकल और साइंटिफिक सिर्फ वर्णमाला लिखकर चले गए हैं हमारे पूर्वज। तो मतलब उतना पढ़ के प्यार खड़ा हो जाना चाहिए, और अगर वो प्यार खड़ा हो गया ना, तो फिर संस्कृत पढ़ने का आनंद कुछ और हो जाता है। तो ये सोचकर सभी सीखने वालों ने, हम सभी ने संस्कृत का अभ्यास ये सोचकर करना ज़रूरी है कि मैं संस्कृत क्यों पढूँ? तो बस पढ़ना है इसीलिए पढूँ। उससे क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलने ही वाला है। मतलब इतनी महान भाषा पढ़ेंगे तो क्या कुछ नहीं मिलेगा। अभी जो ये संस्कृत इफ़ेक्ट जिसको कहा जाता है, उसको स्टडी करें तो हमको लगे भी सही कि नहीं, संस्कृत से बहुत मिलता है। पर बहुत मिलता है ये देखकर नहीं, हमारी माँ है इसीलिए हमको जानना है। और इतनी समृद्ध माँ है, उसको ना जानते हुए बेचारी फटे कपड़ों वाली पड़ोसन को जानने के लिए जाएँगे, तो हम जैसा मूर्ख और कोई नहीं। तो समृद्ध माँ पर प्यार रखकर, सम्मान रखकर हम सभी साथ में मिलकर उसको आगे जानें। अभी कैसे करेंगे, उसको कैसे सीखेंगे, वो सब साथ में मिलकर ही सोचेंगे। मतलब समझो कश्यप भाई कुछ और एक बात बता रहे हैं हमको, उसमें कुछ नया भी करने की इच्छा हुई तो हम भी बताएँगे ना, कि ये तो वी स्टडी टुगेदर वाला काम है। संस्कृत भाषा में कोई कभी ये नहीं कह सकता कि मैं ज्ञानी हो गया और मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वी स्टडी टुगेदर वाला काम है, हम सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। कुछ एक बात जो कश्यप भाई ने पूरा सोच कर रखा है, कोर्स डिज़ाइन करके रखा है, उसके हिसाब से पढ़ते जाएँगे। और कहीं-कहीं ऐसा लगा कि नहीं हमको कुछ इससे अलग जानना है, तो हम सब साथ में मिलकर वो अलग सीख लेंगे। अगर इस प्रकार से सीखे ना, साथ में मिलकर सीखे ना, तो चलता है। बाकी ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स बहुत सारे चालू होकर बंद क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये लगता है कि भई हमको ट्रेनिंग लेना है, जबकि हमको हमको ऐसा सिखाना नहीं है, रखना है। ये सीखने हाँ, वाले हैं और हम सिखाने वाले हैं, ऐसा लगता हाँ, सही है। है। और और सीखने वाले को भी ऐसा लगता है कि मुझे ट्रेन होकर कुछ नया कर लेना है, कुछ मतलब जानकर ऐसे आगे बढ़ जाना है। हमको कहीं आगे नहीं बढ़ना है, बस जहाँ है वहाँ से अंदर उतरना है, बाहर नहीं जाना है।
अंदर उतरना है। हम हमारी मन बुद्धि को जाने, और कैसे जान पाएंगे, बिना संस्कृत के शक्य नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता को हम गुजराती में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे, पर जो संस्कृत में का उसका माधुर्य है वो तो संस्कृत में ही रहेगा। उसके लिए मुझे मेरी माँ को जानने के लिए बस मुझे संस्कृत सीखना है। इस उद्देश्य से सीखेंगे तो बहुत बोलते अच्छा कि रहेगा। निष्कारेण सदंगो वेदो ज्ञेयश्च, क्यों सीखना क्या है? कारण या तो वेद की तो बात बहुत दूर है, सरल संस्कृत जानते हो, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। सो धन्यवाद मुकुंद सर, अपनी बातें बताने के लिए। तो इस तरह हमारा ये जो है वो रहेगा, 15 अगस्त को स्टार्ट होगा, और 15 अगस्त को सुबह जल्दी हम स्टार्ट शुरू करेंगे। और इसके जो रिकॉर्डेड सेशन है वो सारे मिलेंगे शायद उसी दिन, दिन रात को, या फिर नेक्स्ट दिन सुबह तक, रात तक मिल जाएंगे शायद आपको। इस तरह ये पूरा हमारा सीखने का जो समय है वो रहेगा। कुछ सर ने बताया जैसे दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन हमें प्यार बहुत बढ़ेगा, वो तय। और अपनी माँ को जानने का, समझने का अगर हम प्रयास भी करते हैं, जैसे हम माँ को कुछ हेल्प मदद करते हैं घर में काम करते, तो बहुत खुश हो जाती है। थोड़ा भी करेंगे, सिर्फ वो लाके सिर्फ एक चम्मच भी दे देंगे तो हम खुश हो जाते हैं। तो वैसे संस्कृत का भी है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे मन में उसके प्रति जो भावना है वो हमें एक माँ के तौर पर, जैसे माँ आशीर्वाद देती है, या फिर अब हमेशा बच्चे का अच्छा ही सोचते हैं, वैसा हमारा भी होगा। और कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो हम नहीं जानते। और मिलेगा इसके लिए भी नहीं, लेकिन मुकुंद सर ने जो बताया बस वही दिमाग में रहेगी तो फिर भी बहुत अच्छे से जाएगा, अच्छे से सीखेंगे। इसी तरह ये पूरा रहेगा। तो इसमें कोई किसी को प्रश्न क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। विनी, दीपिका बेन, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन दीपिका बेन? ओके, सो आज का इतना ही था। अब हमारा लास्ट स्टार्ट होगा। तो ये ऐसे ही रहेगा कि अगर आपका मिस भी हो जाता है एक दो दिन, तो आप रात तक उसको देख सकते हो, पूरा कर सकते हो, कभी भी कहीं भी वो देख सकते हो। और जो भी एक्सेस है तो उसके हिसाब से ही पूरा होगा। जो भी बातें बताते हैं यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी, कंप्लीट करोगे, आप भी वर्क करके आओगे, अभ्यास करके आओगे, तभी हाँ दूसरे दिन मजा आएगा। नहीं नहीं तो ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है क्या है, नहीं क्या क्या करने की जरूरत। तो ये बात दिमाग में रख के हमें चलना है, सीखना है। इस ये जो हमारा सफर रहेगा 90 दिन का, एक बात तो तय है कि हमारा जो विकास है, प्रोग्रेस है, वो जो लेवल है वो इतना आगे जाएगा जो हमने कभी नहीं सोचा हो। हमारे मेंटलिटी, दिमाग से, मन से, बोलने से, सोचने से बहुत कुछ बढ़ेगा। और वो 10 गुना 100 गुना भी बढ़ेगा, इतना तय है। और ये हम नहीं करेंगे तो इतना तय है, जो है जहाँ पर वहां पर वैसे ही रहेगा, और नीचे भी जा सकते। लेकिन इसमें आपका लेवल आगे ही बढ़ेगा, ऊपर ही जाएगा, इतना तय है। हमारी बोलने की शक्ति, बहुत कुछ हम हमारे घर में जो बच्चे हैं उनको भी सिखाएंगे, तो इसमें भी बहुत कुछ बदलाव आपको दिखेगा। सो
सिर्फ संस्कृत सीखना है, लेकिन 90 दिन का ये जो सफर है शायद हमारी लाइफ का सबसे एक रोमांचित, कुछ नया जो अब तक नहीं किया है हमने, वैसा ही अनुभव रहे। आप फिर भी जो भी यहाँ पर जुड़े हैं सबका दिल से धन्यवाद, जुड़े सब सीखने के लिए। और इस तरह स्टार्ट करेंगे। आज 11 तारीख है, 12, 13, 14, 15 हम स्टार्ट करेंगे और मजा आएगा, साथ में सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। संस्कृत की बात हो, श्लोक की बात हो, इस तरह भी जो बात करेंगे तो ये सारी बातें और आज लास्ट डे था तो डेमो क्लास यूट्यूब में जो है वो ग्रुप में दिया ही है। तो किसी को भी अगर आप बताना चाहते हैं तो पूछेंगे कि किस तरह सीख सकते हैं, आएगा या नहीं, रेकॉर्डेड क्लास कैसे रहेंगे, लाइव कैसे सीखेंगे, तो इस तरह सीख सकेंगे, ऐसे आप बता सकते हो। तो आप दूसरों को बता सकते हो जो सीखना चाहते हो। इसी तरह ये पूरा वर्ग रहेगा और शुरू करेंगे तभी पता चलेगा क्या है क्या। सो एंड करते हैं क्लास का। अंकिता बेन।